अभी किसान मित्रों, हम यहाँ पर जिस फील्ड में शूट करने आए हैं, खेत जो है नाले से लगा हुआ है और बारिश के दिनों में तो यहाँ हमेशा जल भराव रहता है। उसके बावजूद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फसल जो है पूरी तरीके से खड़ी हुई है। नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान मित्रों, आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं धान की एक ऐसी वैरायटी जो कि अधिक जल भराव वाले क्षेत्र पर भी गिरने के प्रति सहनशील है। और साथ ही आप इसकी बालियाँ देखेंगे, बालियाँ काफ़ी लंबी है और इसमें दानों की संख्या भी काफ़ी अधिक है और इससे जो चावल निकल कर आता है वो स्वादिष्ट भी है और मीडियम साइज़ का इसका दाना। तो इसके बारे में हमारी जानकारी देने वाले हैं एक सफल किसान है जो कि इसकी खेती पिछले कई वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। इसमें साथ ही हम बात करेंगे कि धान की खेती में हमको किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम विषम परिस्थितियों पर भी अच्छा से अच्छा उत्पादन ले पाएँ। तो किसान हमको धान की खेती के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे सामने हमारे दर्शकों, हमारे किसानों को छोटा सा परिचय देंगे अपना। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं रेशम कुमार भोई, ग्राम पंचायत भूतिया, तहसील सरायपाली से। सबसे पहले आप बताइए आपकी खेती में रुचि कैसे है? आप खेती कब से करते हुए आ रहे हैं? खेती करते हुए तो काफ़ी साल हो गए, 12 से 15 साल हो गए मेरे को करते हुए जी। और कई सारी वैरायटी भी कर चुके थे। इसके पहले इंद्राणी किए थे, वो सुगंधित था, ये बिना सुगंध का है, लेकिन इसमें फसल थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, उसमें थोड़ा कम आती थी जी। बाकी वही है, दाने भी वही हैं। और खेती में जैसे आपका कितना एरिया है सर? आप धान की खेती कर रहे हैं कि और कुछ करते हैं साथ में? नहीं, धान की खेती के साथ साथ क्योंकि मैंने BSc एग्रीकल्चर की पढ़ाई की हुई है जी, तो यहाँ मेरा काउंटर भी है जी, किसी की दवाई की दुकान भी है। किसानों की सेवा में हमेशा पर लगा हुआ हूँ और कई सारे वैरायटी आए हैं जिसमें निजी वीडियो के भी कई सारे अच्छी वैरायटियाँ हैं, जिसमें से एक इंद्राणी है। तो इस वैरायटी के बारे में हम बात ही करेंगे कि किस तरह से ये खास निकल करके आ रहा है हमारे किसानों के लिए, उसके बारे में हम पूरी वीडियो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बताएंगे कि धान की खेती में हमको शुरुआती से क्या ध्यान देना होता है जिससे कि हम अच्छा उत्पादन ले पाए, उसके बारे में बताएंगे। सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है हमारी जुताई जी। खेती में। आप जितने ज़्यादा जुताई करते हो उतने ज़्यादा आपके प्लांट टू प्लांट जो न्यूट्रिशन है, उसकी जो कंपटीशन है चलता है उनके बीच में न्यूट्रिशन के लिए, तो बहुत कम हो जाता है जी। काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट भूमि से आती है, तो सबसे ज़्यादा टीलेज महत्व रखता है खेती में। तो यहाँ पर आपने जो धान लगा कर रखा हुआ है, वैरायटी की धान जो लगाई है, इसमें आपने ट्रांसप्लांटिंग किया है कि सीधी बिजाई करी है इसमें आपने? नहीं, यहाँ पे क्या है, जगह ऐसा है जहाँ पे पानी का भराव रहता है तो सुविधाएं बहुत कम हो पाती हैं, तो ट्रांसप्लांटिंग बहुत रेयर रहता है यहाँ पे जी, ऐसी जगह पे जी। और साधन की कमी की वजह से नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से पहले से जब सीजन शुरू होता है उसमें बुआई की जाती है। उसके बाद फिर आप जैसे कि बता रहे हैं, इसमें आपने जुताई को काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे किसानों को समझाया। उसके बाद फिर अगली कौन सी चीज़ होती है जिसको हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखनी चाहिए? अगली बात तो आपको वैरायटी के चयन के ऊपर दिमाग जाएगा आपका जी। उसके बाद आप खोजने लगोगे कि कौन सा ऐसा वैरायटी आपको अपन को मिल जाए कि अपना उत्पादन ज़्यादा आए जी। हाँ, तो यही ध्यान देते हैं। हाँ, किसान का टारगेट यही रहता है कि उत्पादन अच्छा है। उनका छोटा मोटा जो उनके तौर पे जो रिसर्च रहता है वो शुरू हो जाता है कि कौन सा वैरायटी कौन लगाया था, कहाँ लगाया था, कहाँ कितना उत्पादन आया था जी। तो उनके जानकारी के लिए ये सब बातें, जो अच्छी वैरायटी है उसका प्रसार भी होना काफ़ी महत्व रखता है जी। अच्छा कर रहे हो आप, प्रसार चल रहा है, अच्छी वैरायटी है, चलेगी। और इसमें खाद दवाइयों को किस तरह से नियंत्रित किया हुआ है आपने? खाद दवाई का क्या महत्व है? खाद दवाइयों का क्या है, पहले ऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल हो जाता था अपने पास जी, गाय की संख्या भी रहती थी, उस समय खाद मिल जाता था, ऑर्गेनिक मटेरियल सफिशिएंट रहता था। अब क्या मिट्टी में उसकी कमी होती जा रही है जी, और जो रासायनिक वो है उसका बढ़ता जा रहा है जी, तो थोड़ा दिक्कत जा रहा है। इसलिए दोनों को मिला के किस तरह से कॉम्बिनेशन बना के कर सकते हैं जिससे उत्पादन भी रहे, मृदा भी टिकाऊ रहे, तो इस बात पर ध्यान रखना बहुत जरूरी रहता है जी। तो उस हिसाब से अपने को चयन करना रहता है खाद का। बीमारियों के बारे में भी बात करेंगे और इस वैरायटी में आपको किस तरह से बीमारी देखने को मिल रही है, क्या इसमें प्रभाव है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बीमारियों को किस तरह से देखते हैं आप धान की खेती में? इसमें कब कब हमको मुख्य नियंत्रण करना होता है, कौन कौन सी स्टेज में? देखिए, बहुत सारे कॉजल ऑर्गेनिज्म रहते हैं इसके लिए जी, जो बीज में अपना क्रिएट करते हैं, जो भी अपना डिजीज रहता है उसको, जो बीमारी रहता है उसको। हाँ, तो उस समय क्या रहता है, 7 तरह की बीमारियाँ रहती हैं, जहाँ 7 तरह का फंगस का रहता है और बैक्टीरिया का कुछ रहता है। तो बैक्टीरियल डिसीज तो अपने यहाँ जो रोग है नहीं लगता जी, फंगस का लगता है। तो फंगिसाइड अगर सही तरीके से 2 से 3 बार अगर स्प्रे करते हैं तो फंगल डिसीज कोई सा भी नहीं आता जी। और इसमें मुख्य तना छेद जो होता है, वो मुख्य तना छेदक का रहता है क्या है, शुरुआत में जब टीलेज करते हैं उस समय अगर फोरेट जी 3G 4G जो ये मार्केट में आ रहा है अभी जी, उसका यूज़ एक बार जरूर करना चाहिए जी, शुरुआत से ही। उसके बाद अगर आप धान रोपाई करते हो या बोते हो, अगर जहाँ आप रोपाई कर रहे हो वहाँ 25 दिन के बाद एक बार
खाद के साथ हो या स्प्रे भी कर सकते हो, एक बार करना जरूरी रहता है जी। क्योंकि उस समय जो धान रहता है खाद जब छिड़कते हो तो पतला हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो उस समय उसका अटैक सबसे याद आता है जी। तो एक बार उस समय नियंत्रण करना बहुत जरूरी रहता है। अब जब अपन खाद दे रहे हैं तो तना छिड़क उसके साथ एक बार जुताई के साथ, एक बार 25 दिन के बाद। 25 दिन के बाद जी। दोस्तों जैसे कि सर ने, किसान भाई ने हमें बताया कि इसमें हमारी जो मुख्य धान की खेती में ध्यान रखनी होती है वो जुताई हो गई, खाद को सही से नियंत्रित करना है और जैविक खाद को ध्यान रखना है, और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने बताया वैरायटी का चयन। क्योंकि अभी हम जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं सर के फील्ड के लगा हुआ यहाँ पर नाला है, तो यहाँ पर पानी भरा और लगातार रहता होगा, लगता है मुझे बारिश में यहाँ पर पानी पूरा भर जाता होगा। तो वैरायटी का सही चयन किस तरह से करते हैं और इन्होंने कौन से वैरायटी का चयन किया उसके बारे में हम इनसे जानते हैं। तो सर सबसे पहले हमारे किसान भाई को बताएंगे कि वैरायटी का सही चयन किस तरह से करना होता है और आपने कौन सा वैरायटी लगा कर रखा है यहाँ पर। सबसे पहले तो वैरायटी चयन करने से पहले खेती के लिए जो जगह है अपना जी, वहाँ जल भराव किस तरह का रहता है इस बात पे निर्भर रहता है उनकी सोच जो है। तो ऐसे धान जो वैरायटी जो ना गिरे या जिसका जो तना जो है मजबूत, हमेशा मजबूत रहे, ना गिरे, तो ऐसी फसल जहाँ पे पानी भरा रहता है वहाँ के लिए सूटेबल रहता है। तो ज़्यादातर इसी तरह के जो वैरायटी है उनका चयन किया जाता है। अभी आपने कौन सी वैरायटी का चयन किया है उसको हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को बताएंगे। हाँ, निजी सीड का इंद्राणी धान NP 7061 जी, जो है इसकी वैरायटी 3 साल पहले हमने शुरू की थी, आज भी करते आ रहे हैं जी। तो काफ़ी अच्छी फसल दे रही है। इसके जो दाने हैं 400 से 500 तक आ रहे हैं, उसके कंसे जो भी है ठीक ठाक आ रहा है जी। तो इसी को अपना कर चल रहे हैं, अभी तो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पा रहे हैं जी। कितने दिनों की फसल है सर? 150 के लगभग आसपास रहता है, क्योंकि जल भराव वाला जगह रहता है तो लंबी जो ये अवधि की जो फसल रहती है उसको चुना जाता है, तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा हद तक सफल रहा है जी। और जैसे कि बालियों का आपने बताया, तो इसमें किस तरह से बालियाँ देखने को मिल रही हैं और इसके दाने की क्या खासियत आपको लगी उसके बारे में बताएंगे। हाँ, दाना की खासियत जो है बहुत काफ़ी अच्छी, ना मोटा है ना पतला है जी। और इसमें जो दाना चमकदार रहता है, अंदर जो चावल रहता है वाइट कलर का, वाइट रहता है, तो काफ़ी आकर्षक रहता है, खाने के लिए भी अच्छा टेस्ट आ रहा है जी। तो सही है बेचने के लिए भी और खाने के लिए भी। और बीमारियों को लेकर के कैसा है सर ये? बीमारियों को लेकर तो अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई है जी। आप तो देख भी सकते हो फसल में किसी तरह का बीमारी नहीं लगा। फंगस का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो उसके लिए अपना सुरक्षित उपाय करते रहते हैं बीच में जी। और जैसे अभी इसमें हार्वेस्टिंग होने ही वाली है, तो उत्पादन को हम किस तरह से देखते हैं कि आपने जैसे पिछले साल में भी 3 सालों में इस्तेमाल किया हुआ है इस वैरायटी को, तो उत्पादन किस तरह से आ रहा है रोपाई में भी और सीधी बिजाई में भी? देखिए रोपाई और बिजाई में काफ़ी सारा अंतर रहता है, लेकिन सीजन की वजह से जो मजबूरी में किसान रहता है तो वहाँ नहीं हो पाता, वरना इसकी और ज़्यादा भी थोड़ा आ सकती है। तो उत्पादन किस तरह से रहता है सर इसमें प्रति एकड़ की बात करें तो? प्रति एकड़ इसका वही जितना एक्सपेक्ट रहता है उसके हिसाब से आ जाता है 30-32 कुंटल जी, अगर सही से रहा रोपाई हमने किया हुआ है तो। सर मैं चाहूँगा कि हमारे सामने किसानों को बताएंगे कि आपने इंद्राणी धान NP 7061 जो लगा कर रखा है, इसमें आपको क्या खास लगा उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएंगे। खास बात जो है इसकी दानों की संख्या काफ़ी आ रही है जी, उत्पादन भी हो रहा काफ़ी आ रहा है, तो बेचने के लिए भी हो जाता है और खाने के लिए भी हो जाता है जी। क्या है दरअसल अपन जहाँ खाने के लिए लगाते हैं धान, तो उत्पादन उसमें काफ़ी सारा कम आता है जी, तो उसकी समस्या नहीं है, बेचने के लिए भी सफिशिएंट हो जाता है और खाने के लिए भी मिल जाता है जी। तो इस वैरायटी को लेकर के हमारे सामने दर्शकों को, हमारे किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह देना चाहूँगा इसके लिए, इस वैरायटी के लिए खासकर आप ज़रूर लगाइए, इसमें उत्पादन काफ़ी सारा आ रहा है, खाने के लिए भी हो रहा है, तो सही है आपके लिए, आप ज़रूर चुनें इस वैरायटी को जी। जहाँ पे जल भराव की समस्या रहती है वहाँ के लिए खास तौर पर आप ज़रूर लगाइए जी। ठीक है, धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमारे किसानों को और हमें भी। धन्यवाद सबको। किसान भैया, वीडियो में पूरा हमने देखा निजी सीड्स का इंद्राणी NP 7061 धान हमने पूरी देखी। इसकी वैरायटी की खासियत मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि अधिकतर जो किसान होते हैं उनको रहता है कि हमारे यहाँ जैसे कि ये जल भराव वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर हमारी फसल जो है वह मिट्टी जो है गीली रहती है, धान हमारा कुछ इस स्टेज में आता है, धान की बालियाँ जब भरती हैं पूरी तरीके से तो हमारी फसल गिर जाती है। तो मेन जो समस्या आती है वो फसल गिरने की वजह से किसानों का उसमें काफ़ी नुकसान होता है। तो इस वैरायटी की खासियत यही रहने वाली है कि ये जो है वह अधिक जल प्रभाव वाले क्षेत्र पर जो है वह गिरने के प्रति सहनशील होता है, जल्दी से ये धान गिरती नहीं है, तो उनसे उनको काफ़ी कम नुकसान होता है। वो बोलते हैं कि उत्पादन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाए तो भी हम चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें उत्पादन भी काफ़ी अच्छा दिखता है। यदि आप रोपाई करते हैं तो 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ में आसानी से आप इसमें उत्पादन ले सकते हैं। तो इस तरह से किसान भाइयों को इसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट ले कर रहे हैं। और
और यहाँ पर जैसे हमने वीडियो ही शूट किया तो यहाँ पर बगल से नाला ही था और ये लगा हुआ खेत है, तो यहाँ पर भी पानी का भराव हमेशा रहता था। उसके बाद भी आप देख सकते हैं फसल हमारी गिरी नहीं है। तो इस तरह से ये काफ़ी बेहतरीन लगा मुझे। इसकी काफ़ी सारी अलग अलग और खासियत है, जैसे कि दाने जो है वो मध्यम साइज़ के हैं, ना मोटे हैं ना पतले हैं। और इसमें बाली आप देख सकते हैं जिसमें कि दानों की संख्या जैसे कि किसान भाई ने काफ़ी अच्छी बता कर रखी है। यदि आप इस वैरायटी को लेकर के और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। इस वैरायटी को यदि खरीदना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी कृषि केंद्र हो गए, बीज केंद्र में, वहाँ पर जाकर के आप इसको खरीद सकते हैं। जल्दी मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।